शायद इसमें सच्चाई का एक छोटा सा अंश कहीं मौजूद है। अगर कोई दूसरे ग्रह से आता है तो यह कितनी अद्भुत बात है कि कोई बिल्कुल नई चीज हमारे जीवन में आए। इंसान हमेशा से अद्भुत चीजें करते रहे, लेकिन उनका कभी प्रचार नहीं हुआ। मैंने कुछ थ्योरी पढ़ी है कि हमारे सभी ईश्वर एलियन हैं, जिनके पास बहुत पहले से ही अच्छी तकनीकी और साधन थे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद। क्योंकि आमतौर पर जब आप भगवान कहते हैं तो लोग ऊपर देखते हैं, तो वे जरूर दूसरे ग्रह के होंगे। स्पष्ट है कि जब वे इस ग्रह पर नहीं रहते तो वे दूसरे ग्रह के होंगे। मैं जानता हूं कि कई तरह के सिद्धांत फैल रहे हैं। कोई भी चीज जो इस ग्रह पर हुई है, जिसे आप समझ नहीं पाते, आप उसके लिए एक खूबसूरत कहानी बनाना चाहते हैं कि किसी और ने आकर ऐसा किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका 95% केवल आपकी कोरी कल्पना है और 5% सच है। मानसरोवर और कैलाश की यात्रा के बाद मैं इससे इनकार तो नहीं कर सकता। वहां जीवित रूपों से सामना होता है। जीवन के अन्य रूपों से सामना होता है, इसलिए मैं इसे नकार नहीं सकता। लेकिन कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आती, उसके बारे में यह सोचना कि किसी और ने कहीं और से आकर इसे किया होगा, यह बहुत पुरानी समस्या है जो आज भी मौजूद है। अगर आपको यह नहीं पता कि आपके जीवन में कोई चीज कैसे हुई, तो यह जरूर इसकी वजह से हुई होगी। हम उन चीजों के लिए हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं जिनकी वजह हम नहीं जानते। मुझे लगता है यह 99% अनुमान है। शायद इसमें सच्चाई का एक छोटा सा अंश कहीं मौजूद है, शायद। लेकिन इन काल्पनिक विचारों, सिद्धांतों और विश्वास प्रणालियों में जाने के बजाय कि आपको अपने शहर में दूसरे ग्रह के प्राणी उड़ते हुए दिखने लगेंगे, जब तक वे खुद आकर अपना परिचय न दें, ठीक है? जब तक कि वे खुद यहां खड़े होकर यह न कहें, सद्गुरु मुझसे मिलिए, मैं मंगल ग्रह से आया हूं, तब तक हम उन्हें वाकई अनदेखा कर सकते हैं। तब तक आप उन्हें वाकई अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं कि वे आकर आप पर हमला करेंगे, आपको अभी तैयारी करनी होगी, आपको उन प्राणियों का मुकाबला करने के लिए सेना बनानी होगी। कोई आपके दिमाग में ऐसे काल्पनिक विचार पैदा करके पैसे कमा रहा है। Even you have to fight wars with stars. आपको सितारों से भी जंग लड़नी है। मुझे लगता था आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगा आप कम से कम इस ग्रह के बाहर कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी पूर्व धारणाएं नहीं छोड़ पा रहे हैं, और आप जानते हैं हम लोगों के खिलाफ क्रोध और नफरत की भावना रखते हैं। अगर आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, मुझे लगा कम से कम हम एलियंस का स्वागत करके उनके साथ पार्टी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सितारों के साथ भी युद्ध। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर एलियंस आते हैं तो यह अद्भुत चीज होगी। कोई बिल्कुल नई चीज हमारे जीवन में आए तो बहुत सारी गपशप हो सकती है। और आप उन्हें बहुत सारी बातें बता सकते हैं, आपकी जो समझ है यहां की चीजों के बारे में, और शायद उनके पास उनकी अपनी बातें होंगी। एक अद्भुत चर्चा हो सकती है। खैर, आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने पिरामिड बनाए, उन्होंने माया सभ्यता के मंदिर बनाए, उन्होंने भारत का कैलाश मंदिर बनाया। ये बातें चल रही हैं। भारत में कैलाश नाम का एक मंदिर है। इसे बनाया नहीं गया था, एक पहाड़ को ऊपर से काटकर मंदिर का रूप दिया गया था, ठीक है? उन्होंने 40 लाख टन चट्टानें बाहर निकाली। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात समझें। मान लीजिए
ये पूरा हॉल एक पहाड़ था और हमने उस पहाड़ को काटकर उसे इस हॉल का रूप दिया। ठीक है, इस तरह उन्होंने एक मंदिर तराशा जिसमें 3 मंजिलें हैं, जटिल नक्काशी के साथ, और ऊपर से ऐसा किया गया। किसी भी मूर्तिकार के लिए ऊपर से नीचे की तरफ काम करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस तरह की नक्काशी की, सैकड़ों पत्थर की नक्काशियां और 3 मंजिला मंदिर। ये उन सबसे अद्भुत चीजों में से एक है जो इंसानों ने की है, और मैं इसका श्रेय एलियंस को नहीं देना चाहता। जब मैं पहली बार कैलाश मंदिर गया, मुझे इंसान होने पर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि 4 पीढ़ियों तक लोगों ने 135 सालों तक, शायद 5 या 6 पीढ़ी के लोगों ने 135 सालों तक एक ही योजना पर काम किया। ठीक है, सिर्फ हथौड़ा और छेनी से 40 लाख टन चट्टानें खोद निकाली। यानी ये मंदिर बनाया नहीं गया था, पहाड़ को काटकर मंदिर का रूप दिया गया था, ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे। ये इंजीनियरिंग और शिल्पकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो इंसानों ने इस धरती पर स्थापित किया है। जब मैं वहां गया तो मेरा सीना तन गया। इंसान कई ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनसे हमें शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जिन पर हमें वाकई गर्व होना चाहिए। तो मैं इसका श्रेय एलियंस को नहीं देना चाहता, नहीं, इंसानों ने इसे किया था। इंसान हमेशा से अद्भुत चीजें करते रहे हैं, लेकिन उनका कभी प्रचार नहीं किया गया। सिर्फ भयंकर काम करने वाले लोगों को प्रचार मिला। आज भी ऐसा ही है ना? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने किया, एलियंस ने किया या इंसानों ने किया, लेकिन एक पीढ़ी के रूप में हम क्या कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम इस दुनिया में कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे देखकर भविष्य की पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखें और कहें, वाह, इन 21वीं सदी के लोगों ने क्या शानदार चीजें की थी। ऐसी चीजें जिनसे उन्हें इंसान होने पर गर्व हो, ना कि बुरा महसूस हो। आइए कुछ ऐसा करते हैं।